सोमवार 18 दिसंबर 2023 आगमन का तीसरा सप्ताह और आज का पहला पाठ है नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 5 से 8। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ, वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु के अस्तित्व की शपथ, वह इस्राएल के वंशजों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुला लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 से 24। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसने स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरें, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपने पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए अब रिफ्लेक्शन सुनते हैं फादर फ्रांसिस स्करिया के द्वारा। सन 2015 में फिलीपींस की अपनी यात्रा के दौरान पोप फ्रांसिस ने सोते हुए संत यूसुफ के बारे में बात की थी। संत पापा ने कहा कि उनके डेस्क पर सोते हुए संत यूसुफ की एक मूर्ति है। उन्होंने कहा कि सोते समय संत यूसुफ कलीसिया की देखभाल करते हैं। पोप ने बताया कि जब भी उन्हें कोई समस्या या कठिनाई होती है तो वे उसे कागज़ के एक टुकड़े पर लिखते हैं और सोते समय संत यूसुफ की मूर्ति के नीचे रख देते हैं, ताकि वे उसके बारे में सपने देख सकें। यानी पोप उन समस्याओं के समाधान के लिए संत यूसुफ की मदद मांगते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में यीशु की शैशवावस्था यीशु के पालक पिता जोसेफ के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है, जबकि संत लूकस के सुसमाचार में यह माता मरियम के दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई है। यूसुफ एक साधारण बढ़ई था। वे अपने परिवार की चिंताओं को लेकर सोने जाते थे। सुसमाचार में आज हम देखते हैं कि कैसे प्रभु का दूत सपने में संत यूसुफ के सामने आया था, ताकि वह उन्हें उनकी समस्या को दूर करने का साहस दे सके। संत यूसुफ गहरे विश्वासी और महान विनम्रता के व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी समस्याओं के लिए ईश्वर से स्पष्टीकरण और समाधान प्राप्त किया। जब वे नींद से उठे तो उन्होंने अपने सपने में प्राप्त आत्मज्ञान पर कार्रवाई की। स्रोतकार कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देता। और इसे हम पढ़ सकते हैं स्रोत ग्रंथ 55 के 23 में।